Hello everyone. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is active and passive voice. Let's begin the chapter. Chapter 15 active and passive voice. Let's learn. Voice is that form of a verb which shows whether the action denoted by the verb is done by the subject or is done by the to the subject. एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वो वर्ब वॉइस ये फॉर्म होता है वर्ब का बताता है कि एक्शन वर्ब डिनोटेड बाय द वर्ब वो सब्जेक्ट से करा है या सब्जेक्ट को किया गया है. लाइक कंपेयर द सेंटेंस. द टीचर टीचेस द स्टूडेंट. टीचर बच्चों को पढ़ाती है. स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर. बच्चे टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं. तो दीज टू सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग. दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है. बट in sentence one form of verb shows कि person denoted by the subject does something. तो यहाँ पर जो person denoted है by the subject यहाँ पर काम कर रहा है. वर्ब हो गया टीचर्स. कर कौन रहा है? सब्जेक्ट. बट टीचर पर्सन है जो सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है. इसमें वर्ब टीचर्स जो है एक्टिव वॉइस में है. और सेंटेंस 2 के अंदर वो कहता है कि समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. कि जो पर्सन सब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट माना गया है उसके उसके थ्रू कुछ हो रहा है. दैट इज पैसिव वॉइस. समथिंग इज डन टू द स्टूडेंट. स्टूडेंट्स को कौन किया जा रहा है? किसके द्वारा? टीचर्स के. बाय लग गया बाय द सब्जेक्ट. So the verb are taught is said to be in the passive. So active voice क्या होती है? A verb is in the active voice when it forms shows that the person or thing denoted by the subject does something. In other words, it is the doer of the action. कि जो सब्जेक्ट ही डूअर होता है किसी भी एक्शन का सेंटेंस के अंदर, कि सब्जेक्ट ही करने वाला है जो भी क्रिया वो कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस होती है. एक्टिव वॉइस को सो कॉल्ड बिकॉज पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. कि जो सब्जेक्ट वाला पर्सन है वही एक्ट कर रहा है. Then comes the passive voice. Passive voice verb in the passive voice होता है जब its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. कि उसके द्वारा कोई चीज करवाई जा रही है. So passive voice is so called because person or thing denoted by the subject is not active but passive. वो एक्टिव नहीं है. वो एक्टिव प्लेस पे नहीं है. एक्टिव प्लेस पे हो जाएगा दूसरा. तो सफर्स और रिसीव वो एक्शन को रिसीव करना. Note the changes in active and passive form in the following. Now active voice का सेंटेंस है Rama loves Madhuri. Madhuri is loved by Ram. Carpenter is making a table. A table is being made by the carpenter. They peon opened the gate. The gate was opened by the peon. They were helping the boy. The boy was being helped by them. Hari will write a letter. A letter will be written by Hari. Who tore the book? By whom was the book torn? Then steps to change the active voice को passive voice में change करने के कुछ steps होते हैं. कैसे? Number 1, subject और active voice become the object of passive. जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. देन सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव. एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है. उल्टी डायरेक्शन में ऑपोजिट चले जाते हैं. थर्ड चीज, फॉर्म ऑफ वर्ब जो बी होती है वो ऐड हो जाता है पैसिव वॉइस. इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो बी वर्ब क्या होते हैं? इज एम आर बी वर्ब्स होते हैं. तो इज एम आर के साथ लग जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज वर्ब के साथ लग जाएगी. कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग ऐड हो जाएगा. और परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है तो बीइंग लग जाएगा. बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव. जब भी कोई सेंटेंस हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बाय जरूर लगता है. नंबर 5, प्रोनाउन आर चेंज एज शोन बिलो. अब प्रोनाउंस को कैसे चेंज करा जाता है? आई चेंज हो जाएगा मी में. वी, अस, यू ही रहता है. ही चेंज टू हिम. शी चेंजेस टू हर. दे चेंजेस टू देम एंड इट चेंजेस टू. रिमेंबर, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है वो ही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको नहीं चेंज करा. और वाइस वर्सा, दैट इज हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का हिम है तो सब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस का वो ही हो जाएगा.
अगर वो हिम है तो बात तो मेल की ही हो रही है, बॉय की, तो वो पैसिव में जाके ही बन जाएगा. वी एडमायर हिम, तो ही इज एडमायर्ड बाय अस. तो वी एडमायर हिम प्रेजेंट का सेंटेंस है, हम उसको एडमायर करते हैं, तो वो हमारे द्वारा एडमायर्ड होता है. ही एडमायर्ड बाय अस. तो इज हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, साथ में हमने डी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दी और बाय लगा दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स. नंबर 6 होता है इसका स्टेप की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब की, वो बी के वर्ब के साथ बाद में यूज होती है. इज आर एम है, वॉज वर है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की. टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज. वर्ब का टेंस नहीं बदलता, ओनली उसका फॉर्म बदलती है. इसका मतलब टेंस ऑफ द वर्ब सेम रहता है. नंबर 8, वेक सब्जेक्ट्स लाइक समवन, somebody, everyday, everyone, people, etc. ये सब ड्रॉप्ड इन होते हैं पॉसिव फॉर्म में. जैसे कि एक्टिव वॉइस में समवन ब्रोक द टेबल, और पैसिव में हो जाएगा टेबल वॉज ब्रोकन. So this table to understand the change in form of verbs in term sentence while changing a sentence from active to passive. Now the here the tense is simple present tense का sentence है और singular में है. तो he eats a mango, ये simple active का sentence. इसको हमने पैसिव बनाया, आ मैंगो, तो ऐसी का ऐसी आ जाएगा. प्रेजेंट है तो इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लग गया और ही बन गया हिम. प्लूरल का सेंटेंस है ही ईट्स मैंगोज, मैंगोज हो गया मैंगो का मैंगोज, तो फिर हम आ नहीं लगाएंगे, मैंगोज आर हो जाएगा ईटन बाय हिम. अब पास्ट का सेंटेंस है सिंगुलर, एक चीज ही एट अ मैंगो, उसने मैंगो खाया था. अब मैंगो वॉज ईटन बाय हिम. प्लूरल में होगा ही एट मैंगोज, तो मैंगोज वर ईटन बाय. अब आती है फ्यूचर में, जब सिंगुलर होता है शी विल ईट अ मैंगो, एक मैंगो विल बी ईटन बाय हर. देन शी विल ईट मैंगोज, मैंगोज विल बी ईटन बाय हर. फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब इसमें चीजें चल रही होती है, आईएनजी फॉर्म. तो सिंगुलर है तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी. प्लूरल की बात है आई एम ईटिंग मैंगोज, तो मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय मी. इज और आर हर जगह चेंज हो रहा है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंगुलर है, आई वॉज राइटिंग अ पोम, a poem was being written by me. फिर प्लूरल आए was writing poems, poems were being written by me. फिर कब आते प्रेजेंट परफेक्ट में, they have written a poem, तो सिंगुलर था. अब प्लूरल में, अब सिंगुलर में they have written a poem, a poem has been written by, been लग गया. प्लूरल में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है they have written poems, तो poems have been written by. Then past perfect singular, Ravi had written a letter, had written a letter had been written by Ravi. had था एक्टिव वॉइस में, पैसिव में बीन ऐड हो गया. फिर प्लूरल में रवि हैड रिटन लेटर्स, लेटर का लेटर्स हो गया, तो लेटर्स हैड बीन रिटन बाय रवि. देन कम्स फ्यूचर परफेक्ट, सिंगुलर में फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हिम. देन इसी का प्लूरल में जब हम बात करेंगे ही विल हैव ईटन मैंगोज, तो मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय. When a preposition follows a verb in the active voice, it stays the same in the passive voice. जब preposition verb जो follow करता है verb को active voice में, वो same ही रहता है passive में. Like for example, Shreya takes care of her mother. ये active का sentence है. तो अब इसको हम passive में करेंगे. Her mother is taken care of by Shreya. तो by लग गया and Shreya object में चली गई और mother यहाँ पर आ गई. Second, when the subject of the verb is not important, जब subject verb का important नहीं होता तो उसको omit कर दिया जाता है. जैसे कि somebody has taken away my book, active का sentence, my book has been taken away. So it's not necessary to put by somebody, क्योंकि हमें exactly हमें भी नहीं पता क्योंकि somebody कौन. Then when a question is changed into passive voice, जब question passive voice में change होता है, it retains its form. Like only the form of verb or pronoun change होती है. Like for example, is she teasing you? Active sentence, are you being teased by her? Where did they take her? Where was she taken by them? Who repaired the car? By whom was the car repaired? Then why did the teacher scold you? Why were you scolded by the teacher? When did your friend invite you? When were you invited by your friend? Next is when we change a sentence from active to passive voice, the subject pronouns change into object.
जब भी कोई सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन की केस में। तो फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हर दैट बुक, मैंने उसको वो बुक दी। तो दैट बुक वॉज गिवन टू हर, किसको दी गई? उसको। टू हर बाय मी, तो आई बन गया मी। हर फादर कन्विंस्ड हिम इजिली, तो ही बन गया ही वॉज इजिली कन्विंस्ड बाय हर फादर। They will give her a placket on her birthday. He will be given a placket by them on her birthday. Now let's do the worksheet. Now here we have to change the following sentence into passive voice. So he feeds the horse every day. So the horse is fed by him every day. He scored 50 runs. 50 runs were scored by him. The police have arrested him. He has been arrested by the police. He made a very remarkable discovery. So, a remarkable discovery was made by. Like this, you have to change the following sentence into passive voice. Then fill in the blanks with the passive form of the verbs given in brackets. अब ये जो हमारे पास words हैं, इनका हमें passive form bracket में fill करना है. Paper dash from wood. तो paper is made. Hindi dash in many parts of the world. Hindi is spoken. He dashed to the meeting by his old classmate yesterday. He was invited. Look, the boys dashed by a dog. Boys are chased. Similarly, you have to use these words to change them into passive. Then comes take the correct verbs from the given in the italics in the sentences. अभी मैं जो italics में दी है उसके according हमें इसमें correct टिक करना है. A new drug for cancer dash recently has been discovered. All roads to the central market for the next 2 hours. So all the roads to the central market will remain closed for the next 2 hours. Many saplings dashed by the children were planted. These carpets dashed by hand. These carpets have been woven by hand. A conference is dashed this month on improving water supply in big cities is being held. Like this, you have to take the correct option. Then rewrite the following sentences in active voice in your notebook. अब इसमें हमें sentences को passive में given है, हमें इसे active में करना है. So in these following sentences, you have to change them into active voice. So you all can do this yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.